हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने अपना सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर थर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में लगभग 10 दिन बचे हैं। ये समय काफ़ी ही कम है। अगर आप में से किसी ने भी अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो एक बार के लिए अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को यहीं पे रोकते हुए अपनी बीएससी की तैयारी पे ध्यान दें। आपके लिए बीएससी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो आप 10 दिन हमारी वीडियोस को देखें। हम उन वीडियोस में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के उन पॉइंट्स को टच कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। लास्ट क्लास में हमने डबल इंटीग्रल के दो टाइप देख लिए थे। डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, विथ लिमिट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सेकंड जो टाइप हमने देखा था वो था डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आज हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो थर्ड टाइप का रहेगा और वो थर्ड टाइप है डबल इंटीग्रल इन विथ लिमिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम डबल इंटीग्रल का ही एक एग्जांपल देखने वाले हैं, डबल इंटीग्रल विथ लिमिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर आपने हमारी दोनों पहले टाइप के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पहली वाली वीडियोस देखें और उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डबल इंटीग्रल विथ लिमिट। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट रहेगा। किसमें? पोलर कोऑर्डिनेट्स में। हम बता चुके हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई प्लेन है, इस प्लेन का ये ओरिजिन है और यहां पे कोई पॉइंट P है। मैं इस P पॉइंट तक इस ओरिजिन से पहुंचना चाहता हूं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहां से x डिस्टेंस कवर करते हुए y डिस्टेंस यहां पे कवर करते हुए इस P पॉइंट तक पहुंच जाए तो P के कोऑर्डिनेट बनेंगे x, y। एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं यहां से थीटा एंगल घूमते हुए r डिस्टेंस कवर करते हुए r डिस्टेंस कवर करते हुए कहां तक पहुंचू? P तक। तो P के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे r, थीटा। क्या बनेंगे? r, थीटा। और ये r, थीटा ही क्या कहलाते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आज हम एक एग्जांपल देख रहे हैं डबल इंटीग्रल का। ये एग्जांपल है इवेलुएट I इज इक्वल टू 0 से पाई, 0 से a ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा। आपका फंक्शन दिया हुआ है r³ साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा डी आर। ये आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि इस एग्जांपल के अंदर r और थीटा है, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। डबल इंटीग्रल के साइन दिख रहे हैं, मतलब डबल इंटीग्रल का है। लिमिट दी हुई है, मतलब विथ लिमिट है। इसको सॉल्व करते हैं समय हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन पहले थीटा के रेस्पेक्ट में होगा या आर के रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा? जो बाद में दिया हुआ रहता है पहले इंटीग्रेशन उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे?
आप एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ब्रैकेट्स का ध्यान रखते हुए करें, इससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। हम कई बार क्या करते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में इन ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते हैं, तो उससे क्या लिमिट्स रखने में, इंटीग्रेशन करने में क्या आती है, दिक्कत आती है। सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, आर के रेस्पेक्ट में होगा। आर के रेस्पेक्ट में होगा तो साइन थीटा और कोस थीटा किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा तो ऐसे कैसे, कोस थीटा ऐसे कैसे, आर की पावर 3 का करोगे तो कितना बनेगा, आर की पावर 4, और कांस्टेंट अपॉन कितना जाएगा 4, और यहां पे जाएगा 0 से a ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा, प्रोडक्ट कितना जाएगा d थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहां पे नोट लगाते हुए लिख लें, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर ऑफ n प्रोडक्ट ऑफ dx इज इक्वल टू x की पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन ये फाइनाइट इंटीग्रल है हमारा, इसलिए यहां पे क्या नहीं आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, लिमिट दी हुई है ना, इसलिए क्या नहीं आएगा, कांस्टेंट। तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 से पाई का 0 से पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन थीटा एज इट इज, कोस थीटा एज इट इज, आर की जगह पुट करोगे अपर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो a की पावर तो कितना आएगा 4, a की पावर तो कितना जाएगा 4, a की पावर जाएगा 4, और 1 प्लस कोस थीटा की पावर भी कितना जाएगा 4, और अपन तो 4 का 4 रहेगा, और लोअर लिमिट आर की जगह पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 0, तो माइनस 0 तो करो तो कर दो, नहीं तो ऐसे लिख दो, और प्रोडक्ट में कितना चला जाएगा डी थीटा। यहां तक सबको क्लियर है। अब बात आती है कि इसको आगे, अब ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा सिंगल इंटीग्रेशन के अंदर, सिंगल इंटीग्रल के अंदर क्या हो चुका है, कन्वर्ट। अब बात आती है कि इसका इंटीग्रल कैसे किया जाए, तो यहां पे हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं कि लेट 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू टी। मैंने 1 प्लस कोस थीटा को कितना ले लिया, टी ले लिया। 1 प्लस कोस थीटा को टी लेंगे तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कोस का कितना होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी टी। नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है ना एकदम पूरा, ये नीचे तक है ना, तो नीचे तक पूरा दिखाई दे रहा है। तो इधर इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का डी टी। इसके नीचे तक पूरा दिखाई दे रहा है, माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का डी टी। अब चलते हैं आगे। अब बात आती है लिमिट की, लिमिट कैसे चेंज की जाए। तो यहां पे पहले लोअर लिमिट पुट करोगे, तो जब आपका थीटा कितना रहेगा 0, जब आपका थीटा कितना रहेगा 0, तो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपका थीटा जब 0 है तो आपकी t की लिमिट कितनी जाएगी 2। आपका जब थीटा कितना है पाई, थीटा कितना है आपका पाई, तो cos पाई रखोगे, और cos पाई कितना होता है -1, तो 1 और -1 कितना हो जाएगा 0, तो आपकी t की लिमिट कितनी जाएगी 0, t की लिमिट कितनी जाएगी आपकी 0। ये हमने क्या चेंज कर दी, लिमिट भी चेंज कर दी। अब इधर देखो, i की जगह तो i इंटीग्रेशन, जब आपका थीटा 0 था तो t कितना है 2, तो यहां पे लिमिट चली जाएगी कितनी 2। जब आपका पाई थीटा है तो आपकी t कितना है 0, तो यहां पे लिमिट कितनी चली जाएगी 0, यहां पे लिमिट कितनी चली गई 0। अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि cos 0 तो कितना होता है 1, और cos पाई कितना होता है -1, तो ध्यान रखना, ये तो है ना। अब बात आती है कि जहां पे साइन थीटा और डी थीटा है ना, उसकी जगह मुझे माइनस डी टी रखना है, तो ये तो साइन थीटा रहा और ये मेरा डी थीटा रहा, इन दोनों की जगह कितना रखूंगा माइनस का डी टी। तो और कोस थीटा की जगह कितना रखोगे यहाँ पे t-1, कोस थीटा की जगह कितना रखोगे t-1, तो इधर तो आ जाएगा कितना t-1, a की पावर 4 का a की पावर 4, 1 प्लस कोस टी की जगह रखोगे t, तो कितना चला जाएगा t की पावर 4, अपॉन में कितना चला जाएगा 4, अपॉन में 4 की जगह 4। अब साइन थीटा बच गया, डी थीटा बच गया, इन दोनों की जगह कितना रखूंगा माइनस का dt, तो ये लगा दिया माइनस और ये लगा दिया dt। इतनी बात समझ में आती है। जो जो कांस्टेंट है उन सबको बाहर निकाल दो, तो माइनस a की पावर 4 अपॉन 4, 2 से 0 t-1 t की पावर 4 dt। आपने फाइनाइट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर आपके f(x) dx दिया हुआ है और लिमिट कितनी है आपकी a से b है, लिमिट कितनी है a से b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस f(x) dx
बी से ए। ये फाइनाइट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये नोट लगाते हुए कहीं लिख ले। तो हम यहां पे अगर माइनस हटाना चाहते हैं तो लिमिट को कितना कर दें, 0 से 2, ए की पावर 4/4, लिमिट को कर दिया कितना, 0 से 2, t-1 टी की पावर 4 प्रोडक्ट ऑफ dt। तो ये इस फाइनाइट प्रॉपर्टी के तहत हमने किया है, तो ध्यान रखना, इनको नोट लगाते हुए कहीं लिख ले। ये आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो इसको नोट लगाते हुए लिख ले। कोस 0 आपका 1 होता है, ये आपको ध्यान नहीं है तो ये कहीं पे लिख ले। कोस पाई आपका -1 होता है, ये आपको ध्यान नहीं है तो ये भी आप कहीं पर लिख ले, ना। अब चलते हैं आगे। i इज इक्वल टू ए की पावर 4/4 का ए की पावर 4, 0 से 2 का 0 से 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 5 और ये बनेगा t की पावर 4 और कितना आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू ए की पावर 4/a की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 6/6, इसका करोगे तो t की पावर 5/5 और लिमिट जाएगी कितनी, 0 से 2। लिमिट कितनी जाएगी, 0 से 2। i इज इक्वल टू कितना आएगा, a की पावर 4/4, 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 कितना आएगा, 64/6, इधर कितना आएगा, 32 कितना आएगा, 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे एक बार के लिए मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूं ना, इसको रफ कर देता हूं एक बार के लिए, इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। इसको इस तरफ सॉल्व कर देते हैं एक बार के लिए ना। तो ये बनेगा मेरा i इज इक्वल टू ए की पावर 4/4, एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आएगा, 30। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30। 64 को कितने 5 टाइम डिवाइड होगा तो 64 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो कितना आएगा 320। ये कितना आएगा 320 और इसको कितने टाइम डिवाइड होगा, 6 टाइम, और 6 टाइम डिवाइड होगा तो 32 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, ये कितना आएगा 192। ये कितना आएगा 192। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, i इज इक्वल टू ए की पावर 4/4, 10 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 8, 11 में से 2 जाएगा तो 9 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1/30। ये इससे कट होगा तो कितना आएगा, ये इससे 3 टाइम कट होगा और इसे 2 टाइम कट होगा, ये आएगा 16 और ये आएगा कितना 15। तो i इज इक्वल टू आएगा 16 a की पावर 4/15 और ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ये आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर। तो हमने ये एग्जांपल देखा डबल इंटीग्रल का पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, और पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी कब जब क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी उसके अंदर हम डबल इंटीग्रल का ही एक एग्जांपल देखेंगे। वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही रहेगा परंतु उसके अंदर लिमिट नहीं दी हुई रहेगी, मतलब विदाउट लिमिट का रहेगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हुए इंटीग्रल रीजन को डिफाइन करते हुए लिमिट फाइंड करेंगे, और लिमिट फाइंड करते हुए उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इस प्रकार से हमारे चारों पार्ट क्या हो जाएंगे, फिनिश। डबल इंटीग्रल के अंदर आपके जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर 100% क्वेश्चन आएगा। वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का भी हो सकता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का भी हो सकता है, और उसके आगे के जो टाइप दिए हुए हैं उसका भी हो सकता है, जिसके अंदर हम ऑर्डर चेंज के कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज करने के भी कुछ एग्जांपल हैं आपका। उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल है और क्या है, डिरिचलेट इंटीग्रल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे प्लेलिस्ट के अंदर केमिस्ट्री की वीडियोस भी हैं, आप उनको भी देखें और हमारा सपोर्ट करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए और भी मेहनत करते रहें। थैंक यू। सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।